सेशन के साथ में श्रीमद् भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं हम। तो उसका जो पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, वो हमने पहले ही देख लिया, जिसमें हमने देखा कि कैसे अर्जुन युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखने के बाद में युद्ध लड़ने से मना कर देता है। वैसा ही हमारा भी होता है, जब हम ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब हमारे ही अंदर के कुछ अच्छे बुरे भाव हमारे सामने आते हैं, तो हम डर जाते हैं कि ये सब हमारे ही भाव है, तो उनसे कैसे लड़ा जाए। लेकिन जब हमें भीतर से एक दिव्य चेतना का, एक हायर सेल्फ का, एक परमात्मा का सहायता मिलना शुरू होता है, वैसे ही हम धीरे धीरे जीवन को समझने लगते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यही दूसरा अध्याय जो सांख्य योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सभी ज्ञान देते देते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और उसमें 1 से लेकर 22 श्लोक हमने पहले ही देख लिए थे। तो उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 23वें श्लोक की, जिसमें बताया गया है, नेदम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम खेदस्यो न शोष्यति मारुत। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि शस्त्र इस आत्मा को नहीं काट सकते, अग्नि इसे नहीं जला सकती, जल इसको नहीं गिला सकता और वायु इसको नहीं सुखा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 23वां श्लोक दूसरे अध्याय का, जिसमें बताया गया है कि हमारा वास्तविक स्वरूप ये है, हमारा आत्मिक स्वरूप जो कभी आग में जल नहीं सकता, जो कभी भी पानी से गीला नहीं हो सकता और कभी भी वायु इसको सुखा नहीं सकता। तो ये हमारा वास्तविक स्वरूप है, जिसको हमें समझने का प्रयास करना है। जब हम ध्यान में उतर के खुद को जानने लगते हैं, खुद को समझने का प्रयास करते हैं, और खुद का जो स्वरूप सामने आता है उसको हमें इस से कंपेयर करना है। अगर हमारा स्वरूप ऐसा है कि जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, तो ही ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। वरना हमें और अंदर उतर के खुद के वास्तविक स्वरूप को जानने की जरूरत है। तो बस ऐसे ही ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते जाना है। जब तक खुद का वास्तविक स्वरूप ना समझ ले, ना जान ले, तब तक आगे बढ़ना है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।